तो यूजीसी नेट के मैंने क्वेश्चंस लिए, ठीक है, और ये थोड़े क्वेश्चंस अलग टाइप के, उतने सिंपल क्वेश्चन नहीं है और टफ भी नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, गिवन द मार्केट मॉडल विथ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे दो चीज गिवन है, डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शन, ठीक है, डिमांड का फंक्शन और सप्लाई का फंक्शन दिया हुआ है और आपको निकालना है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको ये गिवन है डिमांड फंक्शन और ये है आपका सप्लाई फंक्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, डिमांड गिवन है, सप्लाई गिवन है, और आप ये क्वेश्चन को देख के तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें करना क्या है। आप समझ पा रहे इसमें क्या, कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको। बस आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। देखिए सबसे पहले ये डिमांड है, ये क्या आपका डिमांड है, ठीक है, तो ये है D1 इज इक्वल टू APT प्लस, ये आपका क्या है, डिमांड है, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप सोच रहे होंगे। देखिए सबसे पहले आप ये D1 में से ये B को यहाँ -B कर दीजिए इज इक्वल टू APT। इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए ये किसमें है, ये मल्टीप्लाई में है, PT यहीं पे रह जाएगा और D1 - B डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/A बचा, ठीक है, 1/A। ये समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन में भी, ऑप्शन में देखिए 1/A है, A है, 1/A है, A है। तो अब आपको क्या करना है, आप एक चीज बताइए, डिमांड क्या होता है, डिमांड में कैसा रिलेशन होता है। डिमांड, एक चीज मैं बता दूं, डिमांड में ऑलवेज एक बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ गया, ठीक है, सपोज दैट कि प्राइस आपका, मान लीजिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, प्राइस यहाँ पे और यहाँ पे क्वांटिटी। प्राइस मान लीजिए एक बिस्किट का, एक बिस्किट है, एक हम लोग ले रहे हैं कि कोई भी चीज आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइस आपका एक बिस्किट का 10 रुपए था, ठीक है, उस समय 100 लोग, 100 आदमी खरीदते थे उस बिस्किट, ठीक है। अब प्राइस बढ़ गया 12 रुपए, अब इसका प्राइस क्या हो गया, 12 रुपीज हो गया। अब मान लीजिए कि 95 लोग खरीद रहे हैं, तो प्राइस घटा तो क्या हो गया, डिमांड घट, प्राइस घटा, ठीक है, तो डिमांड बढ़ गया। प्राइस जब घट जाता है तो डिमांड क्या हो जाता है, यहाँ पे 10 रुपए प्राइस है तो 100 लोग खरीद रहे हैं, और अगर प्राइस बढ़ गया 12 रुपया हो गया, अगर प्राइस बढ़ गया 12 रुपया तो क्या होगा, लोग कम खरीदने लगेंगे। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि जब प्राइस घटता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, जब प्राइस बढ़ता है तो लोग उस चीज को का डिमांड कम कर देते हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन, अपोजिट रिलेशन। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। डिमांड क्या होता है, डिमांड होता है नेगेटिव स्लोप बनेगा उसका, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, अपोजिट और नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगर हम सप्लाई की बात करें तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। S1 इज इक्वल टू APT -1 प्लस B, ठीक है। अब ये देखिए यहां से मैंने लिखा सेम टू सेम। अब क्या करिए, S1 में B को माइनस करिए इज इक्वल टू APT -1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, A यहाँ पे PT -1 रहेगा, S1 माइनस B डिवाइड का साइन A, ठीक है, 1/A। तो ये आपका क्या है, ये आपका निकला सप्लाई। तो सप्लाई के बारे में आप लोग ये जानते हैं कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, सप्लाई डिमांड के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई में जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, और प्राइस घटता है तो डिमांड भी घटता है। सप्लाई में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। सप्लाई में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव से। इसका मतलब क्या होगा कि 1/A, कहाँ लिखूं मैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1/A। 1/A क्या है, सप्लाई है जो कि बड़ा है 1/A।
ये डिमांड से बड़ा है, क्योंकि डिमांड क्या आपका नेगेटिव है और सप्लाई आपका क्या है, पॉजिटिव है। क्यों है, मैंने रीजन बता दिया। सप्लाई पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का प्राइस बढ़े, डिमांड बढ़ेगा, एक का डिमांड घटेगा तो दूसरे का भी, सॉरी, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का भी डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा, मतलब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो सप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर डिमांड की बात करें, प्राइस बढ़ता है डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, तो इसमें नेगेटिव रिलेशन इसलिए नेगेटिव है। तो बड़ा कौन होता है, हमेशा से सप्लाई इज ग्रेटर देन, सप्लाई बड़ा होता है डिमांड से, ठीक है। तो आप देखिए 1/a बड़ा है 1/a से, ठीक है, ये कैपिटल है ये स्मॉल है। आप ऑप्शन में देख लीजिए 1/a कहाँ पे है, 1/a, देखिए ये ऑप्शन 1/a, मैंने अपोजिट लिख दिया 1/a मतलब कि सप्लाई, देखिए 1/a सप्लाई, ये बड़ा है किससे, आपका 1/a आपका बड़ा है किससे, यहाँ पे ये ऑप्शन देखो 1/a, देखिए ये वाला है, देखिए ये वाला 1/a आपका, देखिए वही सेम चीज है, 1/a आपका सप्लाई दिखा रहा था, सप्लाई जो कि आपका बड़ा है 1/a डिमांड से, देखिए यहाँ पे आपका डिमांड, ऑप्शन करेक्ट है इसमें 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने इतना लंबा आपको समझाने के लिए बताया, इसमें आप इतना कुछ मत करिएगा, सिंपली आप इसको सॉल्व करिएगा सिंपल तरीके से, ठीक है। इसको इधर लाके इसको 1/a को इधर लेके आएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में करके, और सिंपल तरीके से आप सॉल्व करिएगा। ये इतना सारा मैंने लॉजिक आपको बताया कि कैसे 1/a हुआ, मतलब कैपिटल हुआ दूसरे की कंपैरिजन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन ये था कि इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा 0.6 और बीटा है 2, अगर अल्फा 0.6 हो और बीटा अगर 2 हो तो क्या करेंगे। अगर अल्फा 0.6 है और बीटा अगर 2 है, ठीक है, तो ये सुपर मल्टीप्लायर ये कौन से फॉर्म में होगा, ठीक है, ये कौन से फॉर्म में होगा, एक्सप्लोसिव साइकिल होगा, डैम्प्ड साइकिल होगा, रेगुलर होगा या एवर इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन का एक पार्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने ये लिख लिया है। देखिए अगर ये क्वेश्चन आया ठीक है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया गया तो आप क्या करेंगे, तो आप सोचेंगे कि एक क्वेश्चन हम बताएं, ठीक है, मैम बताई और इससे थोड़ा चेंज हो गया तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये लिखा है कि आप कंफ्यूज नहीं हुए, ठीक है। अगर अल्फा 0.6 है बीटा 2 है तो आप देखिए अल्फा 0.6 और बीटा 2, इसका आंसर है एवर इंक्रीजिंग, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे 0.6 की जगह पे मान लीजिए 0.5 रहेगा, बीटा रहेगा 2, तो आप क्या करेंगे, देखिए अल्फा 0.5 और बीटा है 2, तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्सप्लोसिव, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर 0.5 हो अल्फा की जगह पे और बीटा हो जाए अगर आपका 1, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आपका हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे डैम्प्ड साइकिल। तो ये वाला आप याद कर लीजिए, ये अगर आप याद करेंगे तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में चेंज भी कर दिया जाएगा तो भी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस भी आ जाए तो भी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। जब आप देखिए डैम्प्ड अगर हो तो अल्फा 0.5 है बीटा है 1, अगर एक्सप्लोसिव हो तो अल्फा 0.5 है बीटा है 2, और अगर एवर इंक्रीजिंग हो तो अल्फा 0.6 है बीटा 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में चेंज भी कर दिया जाए तो आप इस क्वेश्चन को जरूर बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन से आपके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ये तीनों चीज को याद करेंगे, अगर क्वेश्चन में चेंजेस भी कर दिया जाए तो भी आप सही बना लेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हमारे यूनिक टाइप के थे, जो कि मैंने यूजीसी नेट के पेपर से लिया था, कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कैसे सॉल्व करें कैसे सॉल्व नहीं करें। तो बस आप इस टाइप के क्वेश्चंस मैं और भी लेके आऊँगी, इसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप बताइएगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस करना पसंद करते हैं, मतलब करना आपको ज़रूरत है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस और डायरेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मैं क्विज़ डालती हूँ उसको भी देखा करिए।